हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आइए, चतुर्थ पाठ बिलासा कक्षा 10वीं संस्कृत सीजी बोर्ड का है। आइए जल्दी से रिपीट करते हैं बिलासा। इस पाठ का अनुवाद कार्य को भी जल्दी से रिवीजन करते हैं। अनुवाद का केवल और केवल अर्थ ही अर्थ बताऊंगा। इसका और भी वीडियो देखना है तो आप एस और नॉलेज चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल में रिवीजन कर रहे हैं। देखिए यहाँ से, रतनपुर जिले के अंतर्गत 100 वर्ष पहले लगरा ऐसे गांव से अपने पत्नी के साथ जीविका उपार्जन के लिए परशु नामक केमठ निकला। वे दोनों अरपा नदी के तट पर रुके। तो वे दोनों अरपा नदी के तट पर जाकर के रुकते। एक छोटा सा गांव था। ये जो वहां पर जाकर के रुके ना, अरपा नदी के पास रुके, तो अरपाया तटे, अरपा के तट पर एक छोटा सा गांव था। परशु अरपा नदी में प्रतिदिन मछली पकड़ता था। मत्स्य अखेटम करोति, इसमें मतलब मछली पकड़ता था। बाद में कालांतरेण तस्य, बाद में उसकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी वैशाखा, एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। वैशाखा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। वह बालिका अत्यंत सुंदर थी। लावण्यवती मतलब बहुत सुंदर, तो अति सुंदर थी। सुंदरता से उसका नाम बिलासा ऐसा हुआ। उसका बिलासा ऐसा नामकरण हुआ सुंदरता के कारण। अगला पैराग्राफ, बिलासा बचपन से ही लड़कों के साथ खेलती थी। उसको या तो उसके लिए चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर तस्य, तो उसको लड़कों का खिलौना और खेल रोचते इसमें अच्छा लगता था। बिलासा अत्यंत साहसी थी, मतलब अदम्य साहस वाली थी, जिसके साहस को दबाया न जा सके। आपके असाइनमेंट में वाला पैराग्राफ आया भी था। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तभी बिलासा भेड़िया को डंडे से मारकर बालक को मुक्त करके माता को समर्पित किया। बालकों के साथ बिलासा मल्ल कौशल का शिक्षा लेती थी। उसके साहस को देखकर लोगों के द्वारा उसके दल को ग्राम रक्षण का दायित्व प्रदान किया गया। जब वर्षा के समय अरपा नदी में बाढ़ आया, जल प्लावनम मतलब वही बाढ़ आना को जल प्लावन, बाढ़ आया, तब बिलासा नौका से लोगों को पार लगा रही थी। ऐसे ही वह नौका चालन में भी पारंगत हुई। वह लोक नृत्य और गीत में भी सिद्ध थी। गांव के सभी कार्यक्रमों में वह अग्रसर थी। अगला पैराग्राफ, बाद में बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। बिलासा प्रतिदिन 4 तेंदु ऐसे वन्य फल इकट्ठा करने के लिए, संग्रहणार्थम मतलब इकट्ठा करने के लिए जाती थी। और बंसी भैंसा चराने के लिए वन की ओर जाता था। जब शाम के समय बिलासा पति के साथ, सह ही होगा यहाँ गलती से साकम टाइप हो गया है। जब शाम के समय बिलासा पति के साथ घर की ओर लौट रही थी, तब अचानक शिकार के लिए भ्रमण करते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर एक बाघ ने आक्रमण किया। उसको देखकर बिलासा बाघ को कुल्हाड़ी से प्रहार करके राजा के प्राणों का रक्षा किया। तो उसको देखकर बिलासा बाघ को कुल्हाड़ी से प्रहार करके राजा के प्राणों को रक्षा किया। अब प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए यहाँ पर राजा का एक ही प्राण है, लेकिन यहाँ पर प्राणान द्वितीय का बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इससे कल्याण साहेब बिलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अरपा नदी के दोनों तटों का जागीर बिलासा को दे दिया और राजा रतनपुर लौट गए और राजा रतनपुर लौट गए। अनंतरम ताम खड्गेन अलंकृत्य महिला सेनापति इति पदे न्ययोजयत। बाद में उसको तलवार से सुशोभित करके, खड़ग से सुशोभित करके, तलवार से सुशोभित करके महिला सेनापति ऐसे पद पर नियुक्त किया। महिला सेनापति भी बना दिया गया। अगला पैराग्राफ है, बिलासा स्वप्रयत्नेन, बिलासा अपने प्रयास से गांव का विकास किया। बिलासा ने अपने प्रयास से गांव का विकास किया। उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्य उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया। पड़ोसी राज्य ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया। उनके साथ बिलासा साहस के साथ युद्ध किया। उसके साथ बिलासा ने साहस
से युद्ध किया, वह राज्य का रक्षा करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। राजा कल्याण साय मछली पकड़ने वालों के निवास स्थल को बिलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर ऐसा नाम दिया गया। कल्याण साय ने मछली पकड़ने वालों के निवास स्थल को बिलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर ऐसा नाम दिया। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का न्यायधानी है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट वहीं है बिलासपुर में। अगला पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ। बिलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। इस समय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से बिलासाबाई केवटीन ऐसा पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा ताल, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की पूज्या बिलासा साहस, शौर्य और कर्मनिष्ठा के क्षेत्र में आदर्शभूत हैं। तो इस प्रकार बिलासा अध्याय है, इसका रिवीजन हुआ, पुनरावृत्ति हुआ। आप इस अध्याय का सारांश जरूर तैयार कर लीजिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम होगा तो वहाँ पे सारांश लिखने के लिए आ सकता है। अगले वीडियो में इसका रिवीजन करेंगे, पूरा अभ्यास कार्य का रिवीजन करेंगे। तो अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।